हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग बैंक के हिस्ट्री में जो आपको क्वेश्चन नंबर था 21 से लेकर 25 तक उसको हम लोग देखते हैं। आपका ब्लड रिलेशन है तो ब्लड रिलेशन में देखिएगा एक परिवार में दिया गया है 10 मेंबर हैं और इनके बारे में दिया जा रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए कहा जा रहा है एक परिवार में 10 सदस्य हैं, उसमें कहा जा रहा है बी के केवल एक बेटा है। तो साइड में हम लोग नोट कर लेते हैं बी का केवल एक बेटा है। आगे चलते हैं। केवल एक बेटे का मतलब है उसकी बेटियां हो सकती हैं या फिर नहीं भी हो सकती हैं। देखिए कह रहा है केवल बी का केवल एक बेटा है। बी का केवल एक बेटा का ये मतलब है उसके एक ही बेटे होंगे और बाकी बेटियां और हो सकती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिया जा रहा है कि जो जेड है वो किसका पिता है? ए का पिता है। जेड किसका पिता है? ए का पिता है। एम टी और ए का सिबलिंग है। मतलब क्या हो रहा है? एम जो है वो एम और टी का क्या है? सिबलिंग है। मतलब क्या हो रहा है? सिबलिंग का मतलब हो रहा है सगे भाई बहन। ठीक। तो यहाँ पे अब हमें मालूम नहीं है कौन मेल है कौन फीमेल है, तो इसको छोड़ देते हैं। आगे दिया हुआ है एम ओ की सिस्टर इन लॉ। अब देखिए एम के बारे में दे दिया सिस्टर इन लॉ है तो मतलब हो गया क्या? माइनस, मतलब फीमेल है। एम ओ की सिस्टर इन लॉ है। अब देखिए इसी में से किसी एक की शादी हुई है, किससे? ओ से हुई है, तभी सिस्टर इन लॉ हो गई। देखिए सिस्टर इन लॉ का क्या मतलब होता है? तीन मतलब होता है, या तो ननद है या फिर साली है या फिर भाभी है। तो अब हमें ये मालूम नहीं, तो ये देखिए यहाँ पे आगे चल के देखते हैं। फिर कहा जा रहा है जो वी की पति या फिर पत्नी है जो ए का दामाद है। देखिए अब ए का दामाद कौन है? जो शब्द लगता है सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन कौन है? वी है। तो दामाद कौन हुआ? वी हुआ। तो यू कौन हो गई? उसकी पत्नी हो गई। अभी यहाँ तक क्लियर है। आगे चलिए। फिर कहा जा रहा है ओ डब्ल्यू ओ का पिता है। डब्ल्यू किसका पिता है? ओ का पिता है। ठीक। आगे फिर कह रहा है आपसे दिया जा रहा है टी यू की पैतृक आंट है। टी कौन है? यू की पैतृक आंट है। अब देखिए पैतृक आंट का मतलब होता है कि पिता की साइड की, मतलब पैटर्नल आंट है। पैटर्नल मतलब पिता की साइड के। मतलब ये क्या हो गया? कंफर्म हो गया कि इनके पिताजी हैं, और ये आंट का मतलब हो गया कि यहाँ पे इनकी बुआ है। ठीक। आगे परिवार में केवल 3 विवाहित जोड़े हैं। एक विवाहित जोड़ी दिख गया है। दूसरा यहाँ पे ओ हो सकता है, यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा। चलिए और भी देखते हैं। एम के बारे में दे रहा है यहाँ पर। ठीक। आगे और भी देखते हैं। फिर कह रहा है सी ए का ब्रदर इन लॉ है। सी कौन है? ए का ब्रदर इन लॉ। अब देखिए सी कौन हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? या तो साला या देवर या फिर जीजा। अब देखिए एक यहाँ पे 3 मैरिड कपल बनाना है तो यहाँ पे एक हो जा रहा है। फिर कह रहा है कि ओ एक ओ बी की बहू है। अब देखिए बी की बहू होने का मतलब है ए का ही क्या हो जा रहा है? जो इसका एक ही लड़का है उसकी शादी किससे हुई है? वो से हुई है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कौन हो गया? बी हो गया, ये फीमेल हो गई। आगे अच्छा देखिए यहाँ पे हम लोग जो बना दिए, ब्रदर इन लॉ बना दिए हैं, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जा रहा है। क्यों गलत हो जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 3 ही मैरिड कपल हैं, तो यहाँ से इसको हमें हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? देखिए हम लोग जीजा बना देते इसलिए गलत हो गया। अब यहाँ पे सी को बनाना पड़ेगा क्या? तो साला बनाना पड़ेगा। ये पॉइंट हो गया। और कहा जा रहा है कि जो ओ की कौन है फादर? कौन है? कौन है फादर? डब्लू है। तो देखिए ओ और सी भाई बहन है, तो चाहे ओ के फादर कहिए चाहे सी के फादर कहिए, दोनों बात एक ही है। तो देखिए एक मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल और 3 मैरिड कपल हो गए। सारे पॉइंट हम लोग के बन गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि परिवार में कितने मेल पर्सन है? तो देखिए यहाँ पे मेल पर्सन 1 2 3 4 5, 5 हैं। तो ये आपका हो जा रहा है फोर्थ नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है वी ओ से किस प्रकार संबंधित है? देखते हैं हम लोग। वी के बारे में कह रहा है ओ से क्या है? ओ का क्या है? देखिए ओ की बेटी, बेटी का हस्बैंड क्या कहलाएगा आपका? क्या कहलाएगा? सन इन लॉ कहलाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कौन सा आंसर? थर्ड वाला सन इन लॉ हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है टी टी से किस प्रकार संबंधित है? बी टी का कौन है? बी बताइएगा। टी का कौन है? बी कहाँ पे है? यहाँ पे है। टी कहाँ पे? यहाँ पे। मतलब इनके भाई की माता जी कौन हो जाएंगे? इनकी माता जी। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि सी वी से किस प्रकार संबंधित है? यहाँ पे सासू माँ के भाई क्या लगेंगे? क्या लगेंगे? अंकल ही लगेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंकल। अंकल कहीं दिया है? हाँ, दे रहा है। कौन सा हो जाएगा? अंकल हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि यू बी से किस प्रकार संबंधित है? देखते हैं यू बी से किस प्रकार संबंधित है। यू बी से किस प्रकार संबंधित है? बेटे की बेटी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर कहीं दिया हुआ है? ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। 5 नंबर। इसी तरीके से आपका ब्लड रिलेशन भी कंप्लीट हुआ। और उम्मीद करते हैं कि आपके 25 के 25 क्वेश्चन सही होंगे। अगर सारे सही क्वेश्चन हों, अगर आपके सारे सही क्वेश्चन हैं तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए।